हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास 9 की चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का थ्योरी, न्यूमेरिकल, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे, हम लोगों ने सभी प्रश्नों और थ्योरी को पढ़ा और जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस पाठ का परिचय जानते हैं। परिचय। वैज्ञानिक की दृष्टि से शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ की शुद्धता से। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट तो नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका अर्थ होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण रसायन समान रासायनिक प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कहें कि वैज्ञानिकों की दृष्टि से कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से क्या होता है, जो पदार्थ दो या तीन जितने भी रासायनिक अवयवों से मिलकर बना हो, खाने में शुद्ध हो, तो क्या कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ है। जबकि वैज्ञानिकों के लिए क्या होता है, कोई भी पदार्थ हो केवल एक ही रासायनिक कणों से मिलकर निर्मित हो तभी वह शुद्ध पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए हम लोग दूध, घी लेते हैं तो क्या कहते हैं, शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वह शुद्ध नहीं है क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक अवयव मिले रहते हैं। अब देखिए मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, बारूद, पीतल आदि। देखिए जैसे वायु क्या है, मिश्रण है, किसका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प आदि का। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के कण को आपस में मिलाते हैं तो उनसे बने मिश्रण को अलग नहीं देखा जा सकता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। या कहें कि जो भी मिश्रण बनता है उसके कणों को अलग नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का मिश्रण। जब हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी, जल, नमक सब चीज़ मिलाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उस नमक, चीनी के कणों तो ऐसा नहीं कि अलग अलग देख सकते हैं, तो जिसमें कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसके मिश्रण के कणों को अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी और बालू का मिश्रण। इस विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जस्ट समांगी मिश्रण के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी मिश्रण होते हैं उसमें उसके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। अब देखिए विलयन। विलयन को हम कह सकते हैं, विलय और विलायक को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। या फिर ऐसे कहें, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं जिसके हर भाग की संरचना एक जैसे हो तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन के प्रमुख लक्षण। विलयन क्या होते हैं, समांगी होते हैं। विलयन के कण व्यास में बहुत सूक्ष्म होते हैं। विलयन के कण को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। विलयन अत्यधिक अस्थायी होते हैं। विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं जिसमें कि इनके कणों का व्यास बहुत छोटा छोटा होता है, जिस कारण हम इन्हें नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। विलयन अत्यधिक अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है ये जल्दी अलग अलग इसके कण होते नहीं है। अब देखिए विलय और विलायक क्या होते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी कोई विलयन है उसमें जिसकी मात्रा कम होगी, जैसे विलयन हो गया चीनी और पानी के विलयन में हम लोग देखते हैं चीनी की मात्रा हमेशा कम रहती है तो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, और पानी की मात्रा अधिक रहती है तो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब देखिए विलयन के प्रकार। सांद्रण के आधार पर विलयन को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, संतृप्त असंतृप्त
असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव के विलेय ठोस अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी में नमक का विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक की अधिक मात्रा हो, जिसमें विलयन को अधिक से अधिक घोला जा सकता है। अर्थात पानी में नमक को अधिक घोला जा सकता है, तो इसमें क्या होगा? नमक क्या हो गया? विलेय हो गया, जबकि विलायक क्या हो गया? पानी हो गया। उसके बाद देखिए असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जो होता है वह संतृप्त विलयन के जस्ट विपरीत होता है। संतृप्त विलयन में हम लोग देखते हैं कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या होता है? विलेय की मात्रा अधिक होती है। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होता है। अतः असंतृप्त में और अधिक विलेय मिलाने से वह तब तक नहीं घुल जाता जब तक कि विलयन संतृप्त न हो जाए। और विलयन की सांद्रता किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर विलेय या विलायक की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए असंतृप्त विलयन जो होता है, असंतृप्त विलयन जो होता है वह क्या होता है? संतृप्त विलयन के जस्ट विपरीत होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन में देखते हैं कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, जबकि असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं आटा और पानी। आटा और पानी देखेंगे तो असंतृप्त विलयन के प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि आटे की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। अब देखिए विलयन की सांद्रता का सूत्र। विलयन की जो सांद्रता होती है उसके बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर हम किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे? विलेय का द्रव्यमान जो होगा और विलयन अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। उसके बाद देखिए विलयन का सांद्रण प्रतिशत में। विलयन की सांद्रण प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे तो क्या होगा? विलयन की सांद्रता निकल आएगी प्रतिशत में। अब देखिए उदाहरण के लिए एक प्रश्न को देखिए। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण विलेय नमक है, तो विलयन की सांद्रता का प्रकलन करें। उत्तर देखेंगे तो विलयन में अब देखेंगे 320 ग्राम क्या है? विलायक यानी जल है। 40 ग्राम क्या है? विलयन यानी नमक है। तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम। अब विलयन का जो द्रव्यमान होता है बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी 40 प्लस 320 ग्राम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 360 के। अब हम लोगों ने सूत्र पढ़ा कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 360 ग्राम। यानी विलेय और प्लस विलायक को मिलाने पर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो विलयन का द्रव्यमान पूरा कितना हो जाएगा? 360 ग्राम इंटू 100। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा? 11.1%। जो कम मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ये विलेय का मात्रा हो जाएगा। जबकि 100 माइनस 11.1 करेंगे तो 88.9% आएगा, जो विलायक का द्रव्यमान है। इसके बाद देखिए निलंबन। निलंबन क्या होता है? विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए मटमैला पानी, जल में घुली रेत, आटा, जल का मिश्रण आदि। और उसके बाद देखिए निलंबन के गुण धर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। एक कण आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है। जब इनके कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण नीचे बढ़ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। निलंबन क्या होता है? विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित होते हैं।
निलंबन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मटमैला पानी, हम लोग जब देखते हैं कि कहीं कीचड़ होता है तो उसको शांत छोड़ देते तो क्या होता है, जल ऊपर ही सतह पर आ जाता है, जो कीचड़ होता है नीचे बढ़ जाता है। या फिर कहे कि पानी में अगर हम लोग रेत डाल दें या लोहे का चूर्ण डाल दें तो क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, लोहे का चूर्ण नीचे बैठ जाता है। अब देखिए इसका पांचवा लक्षण है छानन विधि से इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं, उसके बाद उसमें क्या कर दें, पानी में घोल दें, तो उसको छानेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे रेत के कण अलग होते जाएंगे और पानी क्या होगा, एक समय आएगा शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन जो होते हैं एक ही प्रकार का विलयन है। कोलाइडी एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा परंतु निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। कोलाइडी विलयन क्या है, एक प्रकार का विलयन है जो वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा परंतु निलंबन के कणों की अपेक्षा छोट होता है। कोलाइडो को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। कोलाइडी विलयन के गुण धर्म, पहला देखिए कोलाइडी विलयन समांगी विलयन प्रतीत होता है जबकि वास्तव में कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन है। क्यों विषमांगी है, क्योंकि इसके कण बड़े बड़े होते हैं जिससे कि इन्हें हम लोग अलग देखे जा सकते हैं। कोलाइडी विलयन विलय और विलायक के कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर तक। तीसरा वास्तविक विलयन के अवयव विलय और विलायक के समान ही कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं उपस्थित रहती हैं। चौथा लक्षण है इनमें से एक प्रावस्था सतत होती है, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, पदार्थ के कण परिक्षिप्त फैले हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, मांड, स्टार्च विलयन, दूध, स्याही आदि। अब कोलाइडी विलयन देखिए दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही क्या होता है, वे कोलाइड पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने पर कोलाइडी कणों में विभाजित हो जाते हैं उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जिलेटिन, गोंद आदि। दूसरा देखिए द्रव विरोधी क्लोराइड, वे क्लोराइड पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने पर अपने क्लोराइड कणों में विभाजित नहीं होते उसे द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। उदाहरण के लिए धात्विक या धातु ऑक्साइड। जो द्रव स्नेही क्लोराइड होता है वे पदार्थ होते हैं जैसे कि जल में हम उन्हें घोल देंगे तो क्या होगा, वे छोटे छोटे कणों में या अपने क्लोराइडी कणों में टूट जाएंगे। जबकि द्रव विरोधी क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, जस्ट द्रव स्नेही क्लोराइड के विपरीत होता है। द्रव विरोधी क्लोराइड में जो पदार्थ होते हैं अगर उनको हम लोग जल या किसी अन्य चीज में मिलाते हैं तो क्या होता है, वे अलग अलग नहीं होते। उदाहरण के लिए धात्विक क्लोराइड। अब देखिए कोलाइडी विलयन के गुण धर्म, कोलाइडी विलयन के जो गुण धर्म होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रिनर प्रभाव, दूसरा है ब्राउनिंग गति। पहला देखिए ट्रिनर प्रभाव, जिस अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते उसी प्रकाश लेंसों में केंद्रित प्रकाश को डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक ट्रिनर ने कोलाइड विलयन के में से एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे ट्रिनर प्रभाव कहते हैं। ट्रिनर प्रभाव क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं दरवाजा या फिर खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही हो तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण दिखाई देते रहते हैं, वही क्या है, ट्रिनर प्रभाव को दर्शाता है। ट्रिनर प्रभाव को दर्शाता है। इसकी सबसे पहले व्याख्या जो किए थे ट्रिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम ट्रिनर रख दिया गया। दूसरा देखिए ब्राउनी गति है, ब्राउनियन गति। क्लोराइड साल में क्लोराइड कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्लोराइड साल जो होता है वह क्या होता है, उसमें क्लोराइड के कण जो होते हैं लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इसकी खोज
उसके बाद हम लोग देखेंगे मिश्रण के घटकों को कैसे अलग करते हैं। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होता है। मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है, जिसमें निम्न 2 विधियां हैं। पहला अपकेंद्रण विधि और दूसरा क्या होती है, क्षालन विधि, या फिर हम कोई अन्य विधि भी अपना सकते हैं, जैसे कि द्रव को अलग करना। 2 द्रव अब आपस में मिल गए तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपकेंद्रण विधि। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि क्षालन विधि से पात्र में से निकल आते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि से अलग कर लिया जाता है। समांतर दूध में से वसा निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। अपकेंद्रण विधि क्यों अपनाई जाती है, जैसे कि हम लोग ले लें दूध को अगर हम लोग बार बार कपड़े से छानते रहेंगे तो क्या होगा, दूध में जो वसा होती है बाहर तो आएगी नहीं। तो ऐसे में एक स्थिति पैदा होती है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रण विधि अपनाते हैं। अपकेंद्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसमें कि दूध को डाल देते हैं और इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। इस प्रकार हमारा दूध से वसा अलग हो जाता है, जिससे कि हम आसानी से घी, जिसे वसा यानी घी को अलग कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है इंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल हम लोग